हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो टमाटर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और अगर आपकी टमाटर की फसल आप देख रेख थोड़ा कम ध्यान दे पाएंगे तो आपकी फसल पूरा बर्बाद कर देती है। ऐसी वो बीमारी होती है। तो उसका इफेक्टिव कंट्रोल हम बताने वाले हैं, जो हमारे जो फसल में बिना आए हुए भी हम कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं उस दवा को, ताकि जो फसल है वो अच्छी चलती रहे और उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, कोई भी बीमारी ऐसी देखने को ना मिले। क्योंकि ये जो बीमारी होती है, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल विल्ट के बारे में। दोस्तों, बैक्टीरियल विल्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है टमाटर की फसल को खासकर। और अभी देखिए, हमारी जो टमाटर की हार्वेस्टिंग है वो चल रही है और जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिला करेंगे कि जब हम मंडी आएंगे तो मंडी के रेट का भी आपको वीडियो मिला करेगा। ये देखिए, इस तरीके से टमाटर हर गुच्छे में एक दो पक रहे हैं। इस समय थोड़ा धूप जो है खिली खिली सी हो रही है, तो इसलिए टमाटर जो है काफ़ी मात्रा में पकना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरफ देखिए, हर जगह पर आपको हर गुच्छे में कोई ना कोई टमाटर पका हुआ ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, और साइज़ देखिए कितना अच्छा मेंटेन है। सारे जो टमाटर हैं वो कहीं ना कहीं पर देखिए इस तरीके से पक रहे हैं। और ये वैरायटी जो हम कई बार आपको बता भी चुके हैं, ये वैरायटी जो लोग नहीं जानते हैं, ये वैरायटी जो है दोस्तों सिंजेंटा कंपनी की हिमशिखर है। और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आता है। ये मंडी में जाता है तो बहुत जल्दी बिकता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है। और यहाँ पर देखिए जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा मेंटेन है, कलर भी काफ़ी अच्छा आता है इसका। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो पहले आपको उसकी जानकारी हम दे देते हैं। फसल तो आपको दिखाते ही रहते हैं वैसे भी हर वीडियो में। तो जो बैक्टीरियल विल्ट की हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, तो जब जैसे अभी फसल में हमारे लगा नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे जब आपकी फसल 1 महीने के ऊपर की हो जाती है, उससे लेकर जब तक आपकी फसल रहती है लास्ट तक, तो कभी ना कभी आपको बैक्टीरियल विल्ट देखने को ज़रूर मिल जाता है। बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है कि जो आपको ये फ़ोटो बगल में दिख रही है, इसमें आप देख लीजिए इस तरीके से लगता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप देखेंगे कि जो फल हैं, जो तना होता है, जो पत्तियां होती हैं, नीचे की पत्तियां, उस पर आपको छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलेंगे और वहाँ पर छोटी छोटी बिंदी जैसी हल्की काले कलर की दिख जाएंगी आपको। तो उसमें जो है बैक्टीरियल विल्ट लगा होता है। साथ ही साथ आप जब स्टेम होता है, जो तना होता है, जो डंठल होते हैं इसके टमाटर के, जो फलों के डंठल होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा काले काले स्पॉट यहाँ पर दिखेंगे। या पत्तियों पर आपको पत्तियाँ दिखेंगी जो है वो जली जली से दिख जाएंगी, यहाँ पर अंदर उसमें होल टाइप में हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो है धब्बे काले काले छींटे जैसी पड़ी होती हैं वो पत्ती पर। यहाँ पर भी कोई इस पत्ती दिख नहीं रही है, जो आपको स्क्रीन पर लगा के हम दिखा दे रहे हैं कैसे होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बैक्टीरियल विल्ट ऐसी बीमारी होती है जो टमाटर की पूरी फसल को 2-4 दिन में बर्बाद कर सकती है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और इसका आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सटीक तरीका कि आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी आपको ज़्यादा खर्च के। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका बताएंगे जो आपको कंट्रोल कर लेना है अगर आपकी फसल में कभी भी देखने को मिले। शुरुआती अवस्था में अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, बहुत जल्दी वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई, आपको पहचान के हमने लक्षण बता दिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसको आप इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि आपकी फसल में ना आए। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो बैक्टीरियल विल्ट होती है, बैक्टीरियल जो ब्लाइट होती है, बैक्टीरियल विल्ट भी एक होती है। बैक्टीरियल विल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट में दोस्तों अंतर होता है। बैक्टीरियल विल्ट जब लगती है, यानी जो उगठा लगता है, वो आपको पता होगा कि जो पेड़ होता है वो पूरा एक पेड़ जैसे लगा हुआ है, पेड़ की जड़ में लगेगा तो धीरे धीरे ऊपर तक पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, उसके बाद सूख जाएगा। लेकिन जो ब्लाइट होती है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो होती है, उसमें क्या है कि पौधा धीरे, जहाँ आपको बताया जो छींटे जैसी काली काली पड़ती हैं, उसके बाद पौधे में आपको स्पॉट देखने को मिलेंगे। टमाटर के फल पे जो है उसमें भी आपको धब्बे दिखाई देंगे, तो वो होती है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो बैक्टीरियल ब्लाइट का कंट्रोल आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बैक्टीरियल ब्लाइट के कंट्रोल के लिए देखिए, अभी इसे हमारे खेत में देखिए स्प्रे चल रहा है, तो इस तरीके से आपको स्प्रे मेंटेन रखना पड़ेगा। और हफ्ते में या 10 दिन में आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि एक स्प्रे आपको लेना ही लेना है। तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे जो अच्छा तरीका होता है बैक्टीरियल विल्ट कंट्रोल करने का, तो देखिए जैसे जब भी बदली आती है या बारिश होती है, होने वाली होती है, मौसम में बादल ज़्यादा होते हैं, कोहरा पड़ने लगता है, या फिर अचानक से ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरियल ब्लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक करती है टमाटर की फसल में। टमाटर की फसल हो या फिर आलू के फसल में भी अटैक करती है। जितने भी सोलेनेसी क्रॉप की जो सोलेनेसी फैमिली से जितनी फसलें आती हैं, जैसे मिर्च हो गया, आपका बैंगन हो गया, इन सब में ये समस्या जो है देखने को मिलती है। तो आप कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे उसके लिए अब हम बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छा काम करना है वो ये है कि कोई भी आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसे आता है, जो मतलब कॉपर वाले जो होते हैं जिसमें कॉपर पाया जाता है, ऐसे टाइप के जो फंगिसाइड होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने में। तो आपको जैसे COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर नाम से आता है कि क्रिस्टल कंपनी का, इस तरीके से टाटा का अलग आता है। मतलब जो भी आपके यहाँ COC आता है, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग आते हैं, तो जो आपके यहाँ अच्छे ब्रांड का मिलता हो उसको आप ले लीजिएगा। और इसकी मात्रा तो आपको लेनी है 30 ग्राम के आसपास, 30 से 35 ग्राम आप टंकी में ले लीजिएगा। और अगर आपको वो नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप क्या ले सकते हैं, जैसे अगर आपको कॉपर संबंध कोई जो फंगिसाइड है वो नहीं मिल पा रहे हैं आपके यहाँ पर, तो फिर आपको क्या लेना है, आपको एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा हमारे यहाँ क्या मिलता है, रेडोमिल गोल्ड। तो हम रेडोमिल गोल्ड, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको रेडोमिल गोल्ड लेना है। और ये रेडोमिल गोल्ड का जो डोज रहेगा वो आपको, अगर आपकी फसल में लगा हुआ है तब आपको 400 ग्राम लेना है, अन्यथा आप 300 ग्राम ले सकते हैं एकड़ में। और ये 30 ग्राम की आसपास इसका टंकी में आपका डोज इसको भी डालना होता है। और साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि साथ में एक चीज़ आपको और डालनी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से आता है, या फिर प्लांटोमाइसिन के नाम से आता है, काजुगामाइसिन के नाम से आता है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी सी पुड़िया आती है और इस पर जैसे रेट देखे किसी पे 50 रुपये 40 रुपये पड़ा होता है, तो आपको क्या करना है, ये ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, 30 रुपये 25 रुपये की पुड़िया मिल जाती है। और इसका जो ये वेट की बात करें तो ये कितनी होती है, ये मात होती है 6 ग्राम की पुड़िया होती है। तो आपको क्या करना है, 6 ग्राम की पुड़िया को 3 टंकी के लिए ये पर्याप्त रहती है। तो अभी आपको और दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्रोसिन नाम से है, क्रोसिन AG, और ये हमारे यहाँ मिलता है। इसमें देखिए जो टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये बैक्टीरियासाइड होता है और यहाँ पर मात्रा 6 ग्राम होती है। इसका जो MRP की हम बात करें तो इसका MRP कितना है, 50 रुपये पड़ा हुआ है। और देखिए एक्सपायरी डेट जुलाई 2026 है। आपको जब भी दवा कोई लें तो एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक कर लें। और ये 6 ग्राम की पुड़िया है जो इसमें आपको 3 टंकी दवा बनाना है, यानी कि अगर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है तो कम से कम आपको 3 पुड़िया इस तरीके की लेनी है और आपको दवा में घोल लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। और एक काम और कर सकते हैं आप, इस जो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम बता रहे थे उसकी अगर वो नहीं मिलता है तो आप एमिस्टार टॉप ले सकते हैं। देखिए हमने पिछली बार एमिस्टार टॉप का स्प्रे किया था, ये देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए हम इस बार रेडोमिल गोल्ड स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन हमारे फसल में अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, बैक्टीरियल नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये हमने अपने पास जो है सुरक्षा के लिए रखा हुआ है कि जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इसका एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो ये बैक्टीरियासाइड जितने भी होते हैं इनका असर कितने दिन तक रहता है। तो अगर आप फसल में मान लीजिए आज स्प्रे आपने किया तो आपको 8 से 10 दिन बचाव हो जाएगा, लेकिन 8 से 10 दिन बाद आपको फिर से डालना पड़ेगा। अगर आपको दिखता है कि आपने स्प्रे कर दिया और आपको लगता है कि अब महीने भर नहीं स्प्रे करेंगे तो भी हमारी फसल बची रहेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको 8 से 10 दिन के बाद दोबारा फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको शंका है कि हमारे खेत में फिर से लगने की संभावना है या मौसम उस तरीके का बन रहा है, तो फिर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। साथ में मिलाकर के किसी भी आप फंगिसाइड के साथ इसको मिला सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आएगा। मान ली 3 पुड़िया पड़ेगी तो आपका मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा आएगा। और हाँ, ये जो फसल होती है उसमें फिर सब्जियों की खेती में खर्चा तो होता ही है, लेकिन अगर आप अच्छा देख रेख कर ले जाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और जैसे अभी आपको जल्दी रेट का वीडियो हम दिया करेंगे। जो बाकी जो भी अगर आपके कमेंट हैं, कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको बना के देंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।